दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में नए नए हो और आप देखते हो कि लोग अपना प्रॉफिट का पीएनएल शो कर रहे हैं, आप देखते हो कि किसी ने अपने पैसे को 2 गुना कर लिया, 3 गुना कर लिया, 4 गुना कर लिया, किसी का 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है एक एक दिन में। तो आप बड़ा कन्फ्यूजन में होते हो कि आखिर मैं ऐसा प्रॉफिट कैसे कमाऊँ। फिर क्या होता है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप जाते हो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, और वहाँ पर कुछ टाइम तो बड़ा मज़ा आता है अगर आपका प्रॉफिट होने लग गया तो, पर कुछ समय बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान होना चालू हो जाता है। उसी तरीके से कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, ऑप्शन में जब उनका हाथ जल जाता है, जब उनको लगता है कि नहीं यार, मेरे साथ जितने मैं कैपिटल लेके आया था वो भी सारा लूट गया है, तो एक काम करता हूँ, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। और फिर वो स्टॉक में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो कहीं से न्यूज़ सुनकर, किसी की टिप को सुनकर स्टॉक खरीद लेते हैं, और स्टॉक को फिर वहाँ भी अपना साइकोलॉजी और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज नहीं कर पाते, वहाँ भी लॉस करते हैं। अल्टीमेटली फिर वो क्या करते हैं, या तो ट्रेडिंग से दूर भाग जाते हैं, या फिर कुछ लॉस खाने के बाद अब कहीं सीखने जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉफिट भी कमाओ और बढ़िया से सेफ्टी से अपने पैसे को ऊपर लेकर जाओ, जहाँ पे आपको लॉस का मुंह ना देखना पड़े, ऑलमोस्ट लॉस मिनिमम हो, बहुत कम चांसेस हो कि लॉस हो। और मैं आपको बता दूं, आप जितने भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से पैसे बनाने के तरीके देखते हो, उन सारे तरीकों में कंपाउंडिंग तभी पॉसिबल है जब आपका लॉस ना के बराबर हो, बहुत कम हो, या अल्टीमेटली ना हो। क्योंकि ग्राफ अगर ऊपर ही जाता रहेगा, भले वो स्लो जाए, तभी वो कंपाउंडिंग बन पाएगा। वरना आपका नुकसान अगर होता रहा और प्रॉफिट होता रहा, तो अल्टीमेटली आप लॉस में रहोगे, आपका टाइम का नुकसान होगा, आपके पैसे का नुकसान होगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस तो आप दे ही रहे हो। अगर आप लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, या मान के चलो 100 रुपये आपने प्रॉफिट किए, और फिर उसके बाद 20-25 रुपये 50 रुपये लॉस किए, और फिर आपने 20 रुपये प्रॉफिट किए, तो कुल मिला के इस चक्कर में जो आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा, वो आपके प्रॉफिट को खा जाएगा। अभी सेबी की रिपोर्ट आई थी 25 जनवरी 2023 को, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 89% लोग लॉस कर रहे हैं, और उसमें जो एवरेज लॉस है वो 1.25 लाख रुपए से ऊपर है। एवरेज प्रॉफिट जो है वो भी मतलब, माफ़ करना, शायद एवरेज लॉस 50,000 से ऊपर है, और एवरेज जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है, 1500 के अराउंड है। और ये सारा जो डाटा है, ये से भी आपको खुद बता रहा है। उसमें जब आप अभी जैसे मान के चलो आपके पास ये मोबाइल फ़ोन है, अगर इसमें आपका कोई भी ब्रोकर ऐप है, जब आप उस ब्रोकर ऐप को खोलोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किस किस तरह के लॉसेस लोग को हो रहे हैं। 3-4 आपको ऑप्शन आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एवरेज लॉस 50,000 के ऊपर है। आपको ये भी दिखाया जाता है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपके लॉस को 28% तक बढ़ा देता है। ये आप डाटा पढ़ पाओगे, कोई भी अगर आपके पास ब्रोकर ऐप है आप खोलोगे तो। इन सारे लॉसेस से बचने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग में एक बात होती है कि अगर आपको डायरेक्शन पता चल जाए किसी चीज़ का, कि आखिर ये स्टॉक अल्टीमेटली किधर जाने वाला है, तो फिर क्या होगा, आप सही एक्शन से पेशेंस के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर पाओगे। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो ये ट्रेंड जो है आपका, वो कैसे आप समझोगे। अल्टीमेटली मोटा मोटा लोगों को पता है कि जो इंडेक्स है, यानी कि हमारे पास जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, निफ्टी 50 का जो पूरा इंडेक्स है, वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमी को दर्शाता है, और भारत एक विकासशील देश है। तो अल्टीमेटली हम डेवलप करते चले जाएंगे, और निफ्टी भले वो नोरा नीचे जाए, रिसेशन आए, कोविड आए, कुछ भी आए, वो धीरे धीरे अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा, हर बार बाउंस बैक ही करेगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरह से इंडेक्स में ट्रेडिंग कर पाओ, तो आप ट्रेडिंग, यानी कि मैं माफ़ करना, ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपका नुकसान हो सकता है, लॉन्ग टर्म में 8 साल 10 साल 12 साल में अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपका नुकसान नहीं होगा। या फिर अगर आप जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो निफ्टी भी कई बार कुछ समय के लिए डाउन होता है, 1 महीने के लिए, कभी 5-6 दिन के लिए थोड़ा नीचे आता है, कभी कभी हो सकता है 1 साल में भी बहुत कम रिटर्न दे, पर अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाना है। उस तरह से अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर पाओ और वहाँ पे रिटर्न अच्छे जनरेट कर पाओ, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा लॉस का। मैं आपको बताता हूँ,
इसका सबसे अच्छा तरीका है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है दोस्तों? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये कई बार अलग अलग तरह के ईटीएफ बनाए गए हैं ब्रोकर हाउसेस के थ्रू, जिसमें कि कुछ सेक्टोरियल ईटीएफ हैं, जैसे कि इंफ्रा बीज हो गया, जैसे कि आईटी बीज हो गया, सिल्वर, अच्छा सिल्वर और गोल्ड तो ये कमोडिटी ईटीएफ्स में आते हैं। आपको सेक्टोरियल में हर एक सेक्टर का अपना अपना हो जाता है, जैसे पीएसयू बैंक ईटीएफ हो गया, आपको मेक इन इंडिया ईटीएफ है, इसके बाद अलग अलग तरीके के ऐसे ईटीएफ्स हैं। इसके अलावा कुछ हैं जो इंडेक्स के ईटीएफ हैं, जैसे कि निफ्टी बीज, स्मॉल कैप 250, मिड कैप ईटीएफ, मिड कैप के भी ईटीएफ हैं। इसके बाद आपको निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरह के जो ईटीएफ्स हैं जो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसका इंडेक्स ऑलरेडी मार्केट में है। अब क्या होता है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा आगे पीछे ऐसा ही रिटर्न आपको दे रहे होते हैं। अब चूंकि इसमें आपको डायरेक्शन का पता है कि मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, तो अब आपके लिए सोचना बहुत आसान हो गया कि जब जब ये लो जाएगा अपने वैल्यू से, यानी कि अपना जो पोजीशन है उसके नीचे जाएगा, आप इसको कोई भी इंडिकेटर से आप इसको तय कर सकते हो। जैसे कि 20 मूविंग एवरेज है, अगर ये 20 मूविंग एवरेज की जितनी बार नीचे जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, उतना ज़्यादा अगर मैं बाय करता चलूँ, उसको अपने पास रखे रहूँ, और जब भी ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो मैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको आप सेल कर सकते हो। अगर आपका टारगेट आप ले लो, मन के चलो 2-3 मेथड हैं इसके, मैं हर एक मेथड पे आगे बात करूँगा। पहला मेथड ये है कि आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो कि मैं हर 5% के प्रॉफिट पे बुक करता चलूँगा प्रॉफिट, और फिर मैं एंट्री करूँगा जब ये नीचे जाएगा। एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, 20 मूविंग एवरेज के बाद जितनी बार नीचे जाएगा मैं खरीदता जाऊँगा, ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा नहीं, मैं कम खरीदूंगा या खरीदना थोड़ा कम करूँगा, फिर जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे आएगा मैं खरीदता रहूँगा, पैसे हर बार जमा करके। तो ये इन्वेस्टिंग का तरीका हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपना टारगेट और नीचे एसएल दोनों सेट कर सकते हो, और आप अपने टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर एसएल को ट्रेल करते चलो नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन आपको पता है, एक ही डायरेक्शन में ये ऊपर भरना है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्या है कि कई लोगों के सवाल होते हैं मन में कि सर ईटीएफ जो है वो मूवमेंट बहुत स्लो करता है, तो क्या हम इस प्रॉफिट से संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि क्या हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ नहीं जाएगा? क्योंकि 2-3% के प्रॉफिट कौन लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता। महीने में कई कई बार तो ईटीएफ फ्लैट होते हैं, तो आपको प्रॉफिट भी कम दे रहे होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें एक और कैटलिस्ट ऐड कर दो, दैट इज एमटीएफ ट्रेडिंग, तो एमटीएफ और ईटीएफ का अगर आप दोनों को मिला दोगे तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट स्टॉक, किसी भी स्टॉक के प्रॉफिट को बीट कर सकता है। मतलब मैं कॉमन ऐसे जनरली नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रॉफिट होता है वो 4 गुना हो जाता है बिकॉज ऑफ एमटीएफ ट्रेडिंग। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, जैसे मान के चलो आपके पास 10-20 लाख रुपए का कैपिटल है, और उसमें अगर आप अच्छे से पोजीशन साइजिंग करके एक अच्छा अमाउंट, मतलब 10 लाख रुपए को आप मान के चलो 20 पार्ट में बांट दो, या ज़्यादा ही बांट दो उसको, मान के चलो 10 लाख रुपए हैं तो 20-20 हज़ार रुपये का एक ले लो आप, तो 5 गुना 10 यानी कि 50 पार्ट में उसको बांट दो 20-20 हज़ार रुपये का, और हर एक 20 हज़ार का जो पैकेट आपके पास बना, उस पैकेट को आप अलग अलग ईटीएफ में डालते रहो, मार्जिनल ट्रेड फंडिंग का यूज़ करो, यानी कि 20 हज़ार की पोजीशन आपकी 80 हज़ार की पोजीशन बन जाएगी बिकॉज ऑफ जो आपको 75% मार्जिन मिल जाएगा ब्रोकर से। इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, 9.75 का इंटरेस्ट होता है पर ईयर के बेसिस पे, यानी पर डे का जो इंटरेस्ट होता है आपको 0.05% देना होता है, और याद रखना आपको इंटरेस्ट पर डे के बेसिस पे ही पे करना होता है, तो बहुत कम है। मान के चलो 0.05% क्या हुआ, 1 लाख रुपये के लिए 10,000 रुपये के लिए 5 रुपये हुआ, ठीक है इतना। तो 1 लाख रुपये के लिए 50 रुपये सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना है एक दिन का। अगर आपने 5-10 दिन के अंदर अपना, या 20 दिन के अंदर भी आपने कवर कर लिया, तो कितना लगा आपको, मान के चलो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट होगा हो सकता है 10% हो जाए, 20% हो जाए, तो आपका प्रॉफिट 20,000 से ऊपर चला गया। और आपने लगाया कितना था, अगर 1 लाख के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपने लगाया था 20,000 रुपये और 2,000 रुपये इंटरेस्ट दिए, तो 22,000 रुपये लगा के आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये। कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक वीडियो मैंने बनाया इसके ऊपर, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में, लिख लिख के, अब वहाँ पे देख लेना। तो क्या है कि आपको अगर ईटीएफ में ट्रेड करना अच्छे से आ गया और उसमें आप एमटीएफ का तड़का लगा दें,
आपका प्रॉफिट परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाएगा। अब इन सारे चीज़ों के अलग परे मैं कुछ उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। देखिए दोस्त, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपका बहुत तरीके का नुकसान होता है। पहला नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान होता है, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान है, वो है एंग्जाइटी, बेचैनी, हर हमेशा चार्ट को देखना। इसकी वजह से आप ऑब्वियस सी बात है अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती समय यानी कि अपना टाइम, और मैं कहता हूँ टाइम ही आपकी ज़िंदगी है दोस्त, क्योंकि जितने समय आप जियोगे वही आपका जीवन है। आप अपना जीवन दे रहे हो स्क्रीन को, और उसके बाद भी अगर आपका लॉस हो जाता है पूरे दिन में तो बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि आपने अपना समय दिया, अपना पैसा लगाया, सब कुछ लगा, और इसके बाद भी आपका लॉस हो गया। लॉस क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। थीटा डिके है, वेगा का मूव करना है, इसके बाद वोलेटिलिटी है। इसके बाद मैं बात करूं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के चांसेस बहुत होते हैं। आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आपको ना सक्सेस में मतलब ना आपको प्रॉफिट बर्दाश्त हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप सोचते हो उस प्रॉफिट को फिर से डाल दें। अगर आपका लॉस हो गया तो आप सोचते हो लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ भी आपका लॉस होता है। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी बेचैनी से बचने के लिए, अगर आप बहुत आराम से मॉन्क मोड में, बिल्कुल ऐसे साधना वाले मोड में पैसे कमाना चाहते हो दोस्त, तो मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका है ईटीएफ ट्रेडिंग। मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि ईटीएफ ट्रेडिंग में अगर आप करते हो तो जनरली ईटीएफ जो खरीदने का टाइम हमारा होता है वो 3 o'clock के बाद खरीदते हैं। तो मार्केट सुबह 9:30 से 3:30 तक ओपन रहती है। 3 बजे के बाद देखिए कि कौन सा ईटीएफ गिरा हुआ है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे गिरा हुआ है, या फिर आप किसी सेलेक्टेड ईटीएफ में काम करते हैं। तो जो भी ईटीएफ, जैसे मैं 10-12 ईटीएफ बताऊंगा आपको, अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, अगर उस ईटीएफ में जिसमें रिटर्न अभी बहुत हाई चल रहे हैं उसमें जब जब पोजीशन नीचे आएगी आप खरीद लीजिए। नहीं आया मत करिए बाइंग, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन बाई किया जाएगा। और अगर बेचने की बात आई तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि सुबह में अगर आप ईटीएफ बेचोगे तो ईटीएफ की पोजीशन सुबह मार्केट खुलते एकदम बिल्कुल पहले मिनट के अंदर, मार्केट थोड़ी सी मतलब ईटीएफ का जो पोजीशन प्राइस होता है वो हाई होता है, उस टाइम पर आप बेच सकते हो। ईटीएफ में फ़ायदा ये होता है कि आप सुकून से, यानी कि आपने पूरे दिन में सिर्फ लास्ट के 10-15 मिनट दिए 3 बजे के बाद। उसके बाद दूसरा तरीका है कि ईटीएफ आपको अपने प्राइस पॉइंट पे खरीदना है तो कोई बेचैनी नहीं है। आप अलार्म लगा के, अपने ब्रोकर ऐप में अलार्म होता है, आप अलार्म लगा के रख दीजिए, जब आपके प्राइस पॉइंट पे आएगा आपको अलार्म बजेगा, आप उससे खरीद लीजिए अपने प्राइस पॉइंट पे। सेल करने का है उसी प्राइस अलार्म लगा के, जब पोजीशन पे जाएगी सेल कर दीजिए, ठीक है। एसएल भी लगा सकते हैं। मार्जिनल ट्रेड फंडिंग करेंगे तो बस एक छोटा सा काम और बढ़ जाएगा कि एक मैसेज आएगा 2 मिनट में प्लेज करने का, प्लेज करना होता है आपको डेली, मतलब जो भी आप खरीदोगे एमटीएफ में ट्रेड कर दोगे तो आपको प्लेज करना होगा। तो प्लेज के लिए आपको शाम को 7 बजे तक मैसेज आ जाएगा, किसी भी ब्रोकर ऐप में आ जाता है। मैं कोटेक से करता हूँ तो उसमें अगले दिन 2 बजे तक का टाइम होता है, उसमें आप प्लेज कर लीजिए और आपका पोजीशन से जितना भी पैसा आपने लगाया था उसके 4 गुना का पोजीशन, यानी अगर आपने 20 लगाया तो आपके 80 का पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। प्रॉफिट भी बढ़िया, मन भी चंगा, शांति भी, पैसे भी आ रहे हैं, वेल लाइफ बढ़िया है। अब बात ये, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर अगर मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में तो प्रॉफिट अगर 4 गुना होगा तो लॉस भी 4 गुना हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, प्रॉफिट अगर 4 गुना है तो लॉस भी 4 गुना हो सकता है। लेकिन लॉस को लॉस हमने आज तक कभी बुक नहीं किया, मैं आपको रियली बताऊं, कभी नहीं बुक किया। ईटीएफ में कभी लॉस नहीं बुक किया, कभी नहीं किया। कैसे? क्योंकि आपके पास एक स्मार्ट एवरेजिंग का तरीका है, मैंने बता रखा है वीडियो में, आप उसको फिर से देखना। 4x प्रॉफिट योर प्रॉफिट्स वाले में मैंने बता रखा है कि एवरेज कैसे करना है। अगर आपका प्रॉफिट 10% पे आप करना चाहते हो तो जब 10% ऊपर जाने की जगह 10% नीचे आ जाए, क्या कीजिए वहाँ पे एक बार और अपनी लॉट से बाइंग कर लीजिए। आपके पास पैसा होना चाहिए ऑब्वियसली। तो आप क्या कीजिए, एक बार फिर से एमटीएफ पे खरीद लीजिए। तो क्या होगा, जो आपका 10% नीचे आया है वो एवरेज प्राइस की वजह से 5% ही नीचे शो करेगा। यानी कि आपने 100 पे खरीदा, एक 90 पे खरीदा कुछ अमाउंट, तो आपका एवरेज प्राइस क्या हो गया, 95 हो गया। तो आपके लिए वो 5% ही नीचे आया है एवरेज प्राइस से, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर अगर नीचे आ जाता है 10%, फिर क्या कीजिए, अब 2x, जब 2 बार नीचे आए यानी कि 2x नीचे आए, वहाँ पे आप परचेजिंग कर लीजिए। और ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो आपका एक टाइम के बाद ईटीएफ ज़्यादा नीचे आता नहीं है दोस्त। अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में भी तो ईटीएफ लगभग 30% के आसपास ही नीचे आया था, 25 या 24% नीचे आया था, के आसपास आया था, कभी कभी 30 भी आया होगा। और यह एक दिन में नहीं आएगा, ये 1 महीने में आएगा। तो आपके पास सफिशियंट टाइम होता है
अपने आप को, अपनी पोजीशन को एवरेज करने का। तो लॉस नहीं बुक करेंगे अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब चलो ठीक है मैं नहीं करूँगा एवरेज, मेरे पास पैसे नहीं हैं, एसएल लगा लीजिए। एसएल लगा लीजिए कि जिस पोजीशन के बाद, इतने के बाद अगर नीचे जाएगा तो मेरा पोजीशन कट हो जाए। तो हर तरह से आप सेफ हो, सुकून से पैसे कमा सकते हो। ईटीएफ भारत का भविष्य है दोस्त। और लगभग हर एक चीज़ में मार्जिन आपको मिल जाता है। अब कई लोगों का सवाल, मेरे यूट्यूब वीडियो पे सवाल आए थे कि सर कौन सा ब्रोकर अच्छा है। दोस्त मैंने कई सारे ब्रोकर्स को देखे हैं। लगभग अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे जो अच्छा लगा वो है कोटेक नियो का, जो मैं यूज़ करता हूँ। उसमें 249 प्लस जीएसटी यानी कि 294 रुपीज़ अगर आप पे कर देते हो तो आपको ईटीएफ में लगभग 100 से ज़्यादा ईटीएफ में आपको मार्जिनल ट्रेड फंडिंग मिल जाती है, जिसमें कि 4x तक आपको मार्जिन मिलता है। और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत कम है, 9.75% ईयरली, या कि 0.049% होता है, यानी कि 0.05% पर डे के बेसिस पे। और यहाँ पे आपको प्लेज के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। जैसे कि अगर आप आज परचेज करोगे तो आज शाम को 7 बजे से अगले दिन 2 बजे तक आपको मिल जाएगा प्लेज का टाइम। आपको जो ये कोटेक न्यू ऐप है उसमें बहुत सारी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो आपको एनालिसिस मिलता है वहाँ पे, गजब लेवल का मिलता है। अगर आप और ज़्यादा अच्छा, या अगर आप आईसीआईसीआई के साथ जाना चाहते हो तो आईसीआईसीआई भी आप यूज़ कर सकते हो। पर वहाँ पे अभी मैंने देखा कि मार्जिन की जो प्राइस, मतलब मार्जिन का जो है वहाँ पे वो 2x हो गया है, 2x तक या 3x तक दे रहे हैं वो। 4x मार्जिन आपको और भी कुछ जगह मिलता है, जैसे एंजल वन में मिलता है आई थिंक। इसके बाद आपको धन में भी मिलता है, पर धन का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको मैं कहूँ तो यहाँ पे एम स्टॉक में मिलता है। एम स्टॉक में स्टॉक पर बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है आपको, 4x तक मार्जिन मिलता है। ईटीएफ वहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ 7 ईटीएफ है वहाँ पे जहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है। और वहाँ भी चार्जेस बहुत कम है। ऑब्वियसली बात आपको पता है कि वो उसके प्लान अगर आप ले लेते हो 2-2,500 रुपया प्लान है लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद आपको वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं देना पड़ता, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज कुछ नहीं देना पड़ता आपको। तो मल्टीपल ऐप हैं, मुझे जो बेस्ट लगा वो है कोटेक नियो। और आप अपने हिसाब से चुन लीजिए आपको जो अच्छा लगता है। ईटीएफ में ट्रेड करिए, प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं मुझसे सवाल पूछिए। मैंने ईटीएफ के ऊपर पूरी सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। और अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो मैं हूँ ना, मैं आपको एक कम्युनिटी का भी लिंक दूंगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं, पूरे लोग जो ईटीएफ के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, किसी से भी चैट कर सकते हो। इट इज़ लाइक ग्रुप स्टडी। तो आप वहाँ पे मिल सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नथिंग लाइक प्रीमियम देयर, ठीक है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, आज कौन सा ईटीएफ डाउन चल रहा है, कौन सा ईटीएफ मिले, सब कुछ आप बात कर सकते हो। दैट इज़ Kamnai.com पे मेरा क्या कहूँ, कम्युनिटी है। तो चलिए, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आज ये बस हेड ऑन वीडियो था, जो भी दिल में आया, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। जो भी मैंने बोला है दिल से बोला, जो भी जितना नॉलेज है उतना आपको बताने की कोशिश की है। हर एक चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वहीं पे जवाब देता हूँ। नहीं तो उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा आपको, या फिर उसके नीचे, उस कमेंट के नीचे आपको शॉर्ट्स में जवाब दूंगा। पर मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसलिए जुड़े रहिए मुझसे, देखते रहिए सारे वीडियोज, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ बहुत आसानी से अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट। मतलब मैं ऑब्वियसली मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पर जितना मैंने सीखा है, मैं अपने अनुभव से एक ठीक ठाक प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ ईटीएफ ट्रेडिंग से, बहुत सुकून से, बहुत आराम से, महीने में मुश्किल से 5 से 10 घंटे देने के बाद। यानी कि अगर आप डेली का, मार्केट 20 दिन खुलता है लगभग, 20 दिन में अगर आप 20 मिनट दोगे तो 20 गुना 20 400 मिनट होते हैं। 400 मिनट इक्वल टू 6 घंटे, 6 घंटे से कुछ ज़्यादा, 6 घंटे 20 मिनट। तो इतना देकर ही आप मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हो महीने भर में। और क्या चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।